अभी कर्नाटक में हिजाब का मसला आया, आपने वो वीडियो भी देखा कि जब कर्नाटक के कॉलेज में हमारी एक मुसलमान बहन हिजाब में जाती है, चारों तरफ से गुंडे उसे घेर लेते हैं और वो भड़काऊ किस्म के नारे लगा रहे होते हैं। अल्लाह की हमारी वो बंदी, अल्लाह की वो बंदी और हमारी वो बहन जिसका नाम मुस्कान खान था, उस बहन ने कितनी हिम्मत और बहादुरी का काम किया। उसने उस भीड़ के सामने डट करके वो खड़ी रही, अपने हिजाब में वो खड़ी रही और उसने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो ये नारा है, उसने ये नारा भी लगाया और उस लड़की ने ये साबित कर दिया कि सब्र किसको कहते हैं। सब्र ये है कि जब लड़कियां बेपर्दा घूमे, लड़कियां बेहिजाब घूमे, एक मुसलमान बहन बेचारी वो पर्दे और हिजाब में कॉलेज जाती है, इसको कहते हैं सब्र। मेरे भाइयों, सब्र ये है कि जब आपके साथी, आपके दोस्त, आपके साथ उठने बैठने वाले शराब के नशे में धुत रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को शराब से बचा के रखते कि नहीं साहब, मेरी शरीयत में, मेरे इस्लाम में शराब की इजाज़त नहीं है। ये सब्र है मेरे भाई। सब्र ये है, आपकी उम्र 20 साल की हो गई है, आपको अल्लाह ताला ने जवानी भी दी है, खूबसूरत भी हैं आप चाहे तो गलत रास्ता चुन सकते हैं, अपना सकते हैं। बेपर्दगी और बेहयाई और ज़िनाकारी का माहौल है, मगर एक नौजवान लड़का अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, एक नौजवान लड़की अपने आप को बचा करके रखे गलत काम से, बेहयाई के काम से। इसका नाम भी सब्र है मेरे भाइयों, और ये सब्र अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा सब्र करने वालों को हम इतना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, हम सब्र करने वालों को बेहिसाब देंगे। तो ये 15वीं चीज़ है कि हम सब्र करें। और आखिरी चीज़ वहीनल बासी, और नेकी यह है कि तुम मैदान जंग में जब दुश्मन का मुकाबला हो रहा हो, जब दुश्मन से मुठभेड़ हो रही हो, जब दुश्मन से लड़ाई हो रही हो और मैदान जंग में तुम दुश्मन से लड़ने के लिए गए हो, तो तुम मैदान जंग में डटे रहो, पीठ फेर करके न भागो। पीठ फेर करके भागना ये मुसलमान की शान नहीं है। नेकी ये भी है कि जंग का मैदान है और मुसलमान दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गया है, तो जंग के मैदान में वो डटा रहे, वो जमा रहे, वो मैदान छोड़ के न भागे। ये भी नेकी का काम है। तो ये नेकी के टोटल 16 काम अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर गिनाए हैं। और उसके बाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू। ये 16 काम अगर तुम अपने अंदर पैदा कर लो तो मेरे बंदो तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओगे। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और अल्लाह के मुत्तकी बंदे, परहेजगार बंदे बन जाओगे। तो ये 16 चीजें हम अपने अंदर पैदा करेंगे, बोलो भाई, इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अपने माल की सही ज़कात हम निकालेंगे, इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। और अब आइए, मैं तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। 16 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर दी है। सवाल मैं आपसे ये करने जा रहा हूँ, पहला सवाल मेरा ये है कि जो 16 चीज़ें मैंने बयान की हैं उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बयान की है? कोई बता सकता है? माशाअल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। क्या नाम है भाई आपका? आप अपना नाम यहाँ बता दें, आपको इंशाअल्लाह इनाम दिया जाएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मैंने जब ये कहा कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है, अल्लाह कौन है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, अल्लाह की पहचान क्या है, कुरान करीम में कौन सी आयत मैंने पढ़ के बताई थी अल्लाह ताला की पहचान? अब इतने सारे लोगों को कौन इनाम देगा भाई? तो आयतल कुर्सी अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन कराती है। अच्छा, मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन और साइल में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? मिस्कीन किसको कहते हैं? बैठे रहते हैं, हाँ, मांगते नहीं है ना, माशाअल्लाह। मिस्कीन वो है जो ज़रूरतमंद है लेकिन खुददार है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपने फरमाया लैसल मिस्कीनुल्लज़ी
तरुद्दुहुल उक्लत वल उक्लतान। मिस्कीन वो नहीं है जिसको एक लुकमा दो लुकमा दे दो वो चला जाए, बस उसका काम हो जाए। मिस्कीन उसको कहते हैं कि ज़रूरतमंद है मगर लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल कि अल्लाह ताला ने इन 16 चीज़ों में एक चीज़ ये भी बयान की है कि सब्र किया जाए। एक तो कहा फिल बासा, तकलीफ में, व ज़र्रा, मुसीबत में। सब्र की तीसरी किस्म क्या है? तीसरा कौन सा मकाम है जहां हमको सब्र करना है? नहीं, जंग के मैदान में डटे रहने को भी सब्र कहा जाता है। वहीन अलबास, जंग के मैदान में आप पीठ फेर करके ना भागे, आप जमे रहें, आप डटे रहें, यह भी सब्र है। सब्र का मतलब ही होता है डटे रहना। और आगे जो रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा भी सब्र ही की एक शक्ल है। रोज़ा आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना सिखाता है कि जब आप 14 घंटे भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, अपने नफ्स को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर अपने नफ्स को आप और भी गलत चीज़ों से इंशाअल्लाह बचा करके आप रख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये 16 चीज़ें हैं जो नेकी के रास्ते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है कुरान करीम को अनुवाद के साथ पढ़ने की चेष्टा कीजिए। कुरान का उर्दू भी तर्जमा आता है और बंगला में भी अनुवाद आता है, और तफसीर अहसनुल बयान जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो बंगला ज़ुबान में भी आ चुकी है। आप उसको ख़रीद लें, अगर आपके पास नहीं है आप उसको ले लें। और इस बार रमज़ान में आप चेष्टा करें, कोशिश करें कि आप 1 पेज 2 पेज जितना भी आपसे हो सके आप अनुवाद के साथ पढ़ें। और ये जो आयत जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और जिसकी तफसीर पर आज मैंने पूरी तकरीर की है, सूरह बकरा की 2 पारे की आयत नंबर 177, इस आयत को आप ज़रूर जो है इसको समझने की कोशिश करें। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन नेकी के जो 16 काम मैंने आपके सामने बयान किए हैं, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाला बनाए, अल्लाह नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह ज़कात देने वाला बनाए, अल्लाह नेकी के रास्ते में खर्च करने वाला बनाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह हलाल कमाई खाने और कमाने की हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हराम कमाई से हम सबको बचाए, अल्लाह हमारी माओ बहनों को भी दीनदार बनाए, अल्लाह हमारी माओ बहनों को इस्लामी पर्दे पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन आपके इस इलाके में, इस गाँव में, इस मोहल्ले में एक इस्लामी मदरसा आप सबको कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपना घर बनाना होता है, हम 100 कोशिश करते हैं और बना के रख देते हैं। मदरसे की बात आती है तो हमारा दिल पीछे हटने लगता है। पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आगे बढ़ें और जितना हो सके दिल खोल करके हम इस मदरसे को कायम करने की कोशिश करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब मैं 16 माइल में आऊँगा तो यहाँ एक मदरसा इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। उनको दीजिए, उधर दीजिए जो देना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो अपनी बहन और बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं अल्लाह उनकी बेटियों और बहनों को